हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मानव जीवन की यात्रा दो दिशाओं में होती है, एक तो बाहरी दिशा में और दूसरी भीतरी दिशा में। जो बाहरी दिशा में यात्रा होती है वास्तव में वह हमें खुद से दूर ले जाती है। उसी तरह की है हमारी शिक्षा, हमारी बाहरी शिक्षा, शरीर और मन और संसार की शिक्षा, वो भी हमें बाहरी दिशा में ही ले जाती है। आत्मा की शिक्षा हमें स्वयं को जानने में मदद करती है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है। स्वयं को पाना ही असली पाना है। स्वयं की पहचान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और स्वयं को खो देना, स्वयं के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ी अज्ञानता और हानि है। सामान्य काल का तीसरा रविवार 21 जनवरी 2023। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 10। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 29 से 31 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। एक सामान्य विद्यार्थी या सामान्य व्यक्ति जो शिक्षा पाता है और जब उसकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है तो वह क्या चाहता है? हमारी जो शिक्षा है हमारे चाहत से जुड़ी हुई है। चाहत रुपया, पैसा, मकान, गाड़ी और सफलता। शिक्षा लगभग हमें इसी दिशा में दौड़ना सिखा देती है। इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति की दौड़ और तेज हो जाती है, चाहे वो धन से जुड़ा हो और ज्ञान से जुड़ा हो या धर्म जैसी बातों से भी जुड़ा हो। लेकिन यह हमें खुद को खोजने, स्वयं को पाने, आत्मा को जानने में सहयोग नहीं करती। यह बाहरी ज्ञान ही रह जाती है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक खोज की, आध्यात्मिक गुरु की, ईसा जैसे मुक्तिदाता की ज़रूरत होती है जो हमें हमारे अहंकार को तोड़ने में मदद करे। जब तक अहंकार नहीं टूटता हम अज्ञानी ही रहते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। पश्चाताप की ज़रूरत यानी अहंकार को तोड़ने की ज़रूरत। आज के सुसमाचार में ईसा के परम उद्देश्य को पाने की ओर उठाए गए कार्य की चर्चा है। हृदय परिवर्तन की आवश्यकता की बात कही गई है। हृदय परिवर्तन इसलिए कि मनुष्य भटका हुआ है। हम भटके हुए हैं स्वयं से, आत्मा से, ईश्वर से। इसलिए हमें ईश्वर की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। ईश्वर की ओर मुड़ना यानी स्वयं की ओर मुड़ना, स्वयं को जान पाना और अपने अहंकार के दीवार को तोड़ना। जीवन में प्रभु को केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाना। नबियों ने जिस समय के बारे में कहा था कि मुक्तिदाता आएंगे वह समय पूरा हो गया और ईसा की शिक्षा, ईसा की संगति, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई और पवित्र आत्मा को नज़दीक से अनुभव करने का ये उपयुक्त समय था। लोग ईश्वर की ओर मुड़े, अपनी असली पहचान को, आत्मा की पहचान को जाने। वे ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर की ओर मुड़े। पश्चाताप का वास्तविक अर्थ है
अहंकार को तोड़ना, स्वयं को खोजना और स्वयं को पाकर अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले चलना। इस दिशा में उठाए गए कदम से हमारे जीवन में पश्चाताप और विश्वास बढ़ता है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि समय कम है, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। जैसे स्तोत्रकार स्तोत्र 90 पद संख्या 10 में कहता है, हमारी उम्र 70 साल है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि चाहे आप शादी किए हों, ऐसे जीवन जिए जैसे नहीं किए हों। इसलिए शादी, ब्याह, खरीद बिक्री, सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर ईश्वर से संयुक्त होने और आत्मिक जीवन जीने के लिए सजग सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि समय कम है। आज के पहले पाठ में नीनिवे शहर के लोगों में जो हृदय परिवर्तन हुआ, नबी के संदेश और उसके द्वारा लोगों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उससे लंबे समय तक कई पीढ़ियों के लोगों ने याद रखा। और यही ईश्वर का संदेश था नबी के द्वारा कि सभी ईश्वर की ओर मुड़ें, ईश्वर की संगति करें, आत्मा और पूर्णता का जीवन बिताएं। इसलिए आप इस पर चिंतन करें कि मेरी यात्रा सिर्फ बाहर ना रहे, मेरी शिक्षा सिर्फ बाहरी ना रहे, लेकिन मैं स्वयं को पा सकूं और स्वयं में ईश्वर को पा सकूं। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हम उनकी संगति में आनंदित रहें। आमीन।